नेक्स्ट ईयर का चैप्टर है डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर। आज हम सारी एक्सटर्नल ईयर की जो डिजीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहली डिजीज़ जो है वो हम इसके जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं या डेवलपमेंटल जो डिजीज़ हैं एक्सटर्नल ईयर के पिन्ना की वो बाद में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं ट्रॉमा टू दी ऑरिकल, यानी पिन्ना का हमारे पास जो भी ट्रॉमा आएगा वो क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास जो वो हीमाटोमा है ऑरिकल का। हीमाटोमा हमारे पास क्या होता है कि ब्लड जो है वो अकोमुलेट हो जाए। ये ना हमारे पास जैसे ऑरिकल क्या है, कार्टिलेज से बना हुआ है। ये हमारे पास की कार्टिलेज हो गई और ये बाहर से जो कार्टिलेज को कवर कर रही है उसकी पेरिकॉन्ड्रियम। ये क्या है, इसकी कवरिंग जो पेरिकॉन्ड्रियम है, और ये हमारे पास जो है इनर जो कार्टिलेज है। अब इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे अगर हमारे पास सारा ब्लड का अकोमुलेट हो जाना किसी भी रीज़न की वजह से, कोई ट्रॉमा, ब्लड ट्रॉमा, कोई जैसे स्पेशली ना बॉक्सर्स के अंदर ये होता है जब वो आपस में लड़ते हैं तो उनके अगर कान के ऊपर जो है वो जाके मतलब बॉक्सिंग पैग या पंच वगैरह लग जाए तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे ही हमारे पास जो है वो हीमाटोमा बन जाता है। तो यहाँ पे सारे ब्लड की अकोमुलेशन हो जाए। वैसे भी आपको कोई चीज़ आके जो है वो हिट की है जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे अकोमुलेशन हो गई है ब्लड की, उसे हमने कह दिया हीमाटोमा। और ये हुई कहाँ पे, पेरिकॉन्ड्रियम जो उसकी ऊपर वाली हमारे पास लेयर है जो कि कवर कर रही है कार्टिलेज को, और साथ में हमारे पास ऑरिकुलर कार्टिलेज के दरमियान में जो हमारे पास जगह थी वहाँ भी हमारे पास अकोमुलेट हो गया। रिजल्ट फ्रॉम, जैसे उसने बताया कि ब्लड ट्रॉमा सीन इन बॉक्सर्स के अंदर, रेसलर्स के अंदर, ठीक है, रग्बी प्लेयर्स वगैरह के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ, एक्स्ट्रा वास्कुलेशन ऑफ ब्लड हो गई है हमारे पास, मेक क्लॉट देन ऑर्गेनाइज। उसके बाद से क्या कहते हैं टिपिकल डिफॉर्मिटीज हम कहते हैं कॉलीफ्लावर ईयर, वो हो जाती है। ये है हमारे पास कॉलीफ्लावर ईयर, जिस हम मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया, ब्लड की कुमुलेशन हो गई, वहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रावसेशन हो गई ब्लड की, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे सारे ब्लड क्लॉट वगैरह होकर ईयर की जो वो ऐसी शेप हो गई है, ठीक है। हम कहते हैं कॉलीफ्लावर ईयर। उसके बाद से कहा कि अगर हीमाटोमा, अब ना हमारे पास हमने ये बता दिया कि ये क्या है, इसके कॉजेज हमारे पास क्या क्या है। अगर हमारे पास वो ब्लड है, अब अगर हमने इसको टाइम पर नहीं निकाला है, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जहाँ पे हमारे पास जो इन्फेक्शन हो जाएगी, सुपरसीडेड बैक्टीरियाज आ जाएंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन करवा देंगे। और जब इसकी कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास कि हमारे पेशेंट को जो पेरिकोन्ड्राइटिस हो जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सीवियर पेरिकोन्ड्राइटिस हो जाएगी। अब हमने इस चीज़ से इसको बचाना है और इसको अर्ली ट्रीटमेंट देना है, जिसकी वजह से हमारे पास का ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले एस्पायरेशन है हीमाटोमा के अंदर, एसेप्टिक जो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस है वो हमने एस्पायरेशन क्या है कि हमने वहाँ से सारा जो ब्लड है उसको एस्पायर कर लिया है। उसके बाद हमने ना वहाँ पे क्या करना है कि फुल ड्रेसिंग कर देनी है, और उसमें कहते हैं कि एक ना प्रेशर पैकिंग करनी है। प्रेशर पैकिंग हमने क्यों करनी है, ताकि जितनी वहाँ पे कैविटीज़ बनी थी, जहाँ जहाँ पे ब्लड अकोमुलेट हुआ था, वहाँ पे दोबारा रीअकोमुलेशन ना हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पे हमने क्या करवा देनी है, प्रेशर ड्रेसिंग करवा देनी है, केयरफुली पैकिंग ऑल दी जो हमारे पास कॉन्कैविटीज ऑफ द ऑरिकल टू प्रिवेंट रीअकोमुलेशन। एस्पायरेशन करवा दी, सारा वहाँ से ब्लड जो हमने रिमूव करवा दिया, और उसके बाद वहाँ पे हमने प्रेशर पैकिंग या ड्रेसिंग करवा दी, ताकि वहाँ पे सारी कैविटीज़ के अंदर दोबारा रिकमुलेशन ना हो ब्लड की। अगर एस्पायरेशन होने के बाद दोबारा से वहाँ पे ब्लड अकुमुलेट हो गया दोबारा, तो हमने इसको दोबारा से एस्पिरेशन को रिपीट करना है। लेकिन अगर बार बार एस्पिरेशन करवाने के दौरान हमारे पास ये फेल हो रही है, तो फिर हमने क्या करना है, स्किन वहाँ से इंसिजन करवानी है, एंड देन ड्रेनेज शुड बी डन, ठीक है। हमने वहाँ पे सारी इंसिजन करवा के ड्रेनेज करवा लेनी है, और फिर हमने जो एंड थ्रू सुचर्स हमने वहाँ पे फिर देन सुचर्स वगैरह लगा देने हैं, ठीक है। और उसके बाद इन सब केसेस के अंदर हमने चूँकि पहले बताया कि इसका ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि पेरिकोन्ड्राइटिस हो जाता है, वहाँ पे सुपरसीडेड बैक्टीरिया आ जाएंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन कर देंगे। इसलिए हमने प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जो है वो ज़रूर देनी है। ये क्या था, बिटवीन द पेरिकॉन्डियम और कार्टिलेज के दरमियान ब्लड का अकोमुलेट हो जाना, और ये हमारे पास डिफरेंट कॉजेज होगी, कोई ब्लड ट्रॉमा जैसे बॉक्सर, रेसलर्स वगैरह के अंदर होता है, और जिसकी वजह से हमारे पास ईयर किस शेप का होता है, कॉलीफ्लावर ईयर। फिर हमने पहले एस्पिरेशन के थ्रू फिर प्रेशर पैकिंग करवा दी। अगर एस्पिरेशन के थ्रू बार बार रीअक्रेंस हो रही है तो हमने इंसिजन ड्रेनेज करवा देनी है और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दे देनी है, ताकि पेशेंट को पेरिकोन्ड्राइटिस ना हो, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। दूसरी चीज़ हमारे पास लेस्ट्रेशन है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये है कि हमारे पास ये इसके भी क्या है कि वहाँ पे हमारे पास लेस्ट्रेशन हो गई है, कोई टीयर अवल्जन वगैरह हो गई है, लेस्ट्रेशन हो गई है, एज अ रिजल्ट हमने क्या करवाना है पेशेंट को। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कहते हैं कि पेरिकोन्ड्राइटिस इज स्टिच, वहाँ पे लेस्ट्रेशन हुई है, तो अब जो सारे हमारे पास पेरिकोन्ड्राइटिस है उसको हमने स्टिच करने पर एब्जॉर्बेंट सूचर्स। एब्जॉर्बेंट सूचर्स हमारे पास कैसे सूचर्स होते हैं, ये हम ऐसे सूचर्स होते हैं जिसके थ्रू हम अगर जो अवल्जन या जो भी हमारे पास लेस्ट्रेशन है उसको स्टिच कर देंगे, तो बाद में इन जो उसके धागे हैं सूचर्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, वो टाइम टू टाइम जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके पास ने कहा है कि हमारे पास स्पेशल केयर हमने प्रोवाइड करनी है, ताकि जो सारी हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम है वो कार्टिलेज से जो है वो स्ट्रिप ना हो जाए, और एज अ रिजल्ट हमारे पास एवास्कुलर निक्रोसिस ना हो जाए, ठीक है। कार्टिलेज होती है वो वैसे एवास्कुलर होती है, वो ब्लड सप्लाई उसको कहाँ से मिल रही होती है, उसकी जो पेरिकॉन्ड्रियम होती है वहाँ से आ रही होती है। तो हमने ये देखना है कि चूंकि लेस्ट्रेशन हुई है, हमने एब्जॉर्बेंट सूचर से उसको जो है वो दोबारा से करेक्ट तो कर दिया, रिकंस्ट्रक्ट तो कर दिया, रिकंस्ट्रक्ट अ टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्ट हमने कर दिया, लेकिन हमने बाद में जरूर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसकी जो वो अलहदा ना हो जाए, स्ट्रिपिंग मतलब अलहदा ना हो जाए पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज से, जिसकी वजह से हमारे पास ये ना हो कि वहाँ पे एवास्कुलर निक्रोसिस स्टार्ट हो जाए। इसके में बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन
कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या होती है कि पेशेंट को पेरिकॉन्ड्राइटिस ही हो सकता है। इस वजह से हमने एंटीबायोटिक्स जो है वो ज़रूर साथ में देनी है, क्योंकि देखिए वहाँ पे कोई इंजरी हुई है, अब इंजरी की वजह से वाउंड कोई भी किस्म का है वो ओपन है, वाउंड ओपन होगा तो वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए हमने सेप्टिक कंडीशंस वहाँ पे रखनी है और साथ में पेशेंट को जो वो एंटीबायोटिक्स दे देनी है ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो सके। एवल्जन ऑफ द पिन्ना सेम, ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास जो है पिन्ना अगर एवल्जन हो गई तो हमने दोबारा से उसको अटैच कर देना है स्किन के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमारे पास अटैच, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि एब्जॉर्बेंट सुचर्स जो है वो देने हैं, यहाँ पर उसने कहा कि हमारे पास अगर पिन्ना जो कम्प्लीटली एवल्जन उसकी हो गई है, बिल्कुल ही उतर गया, तो हमने दोबारा से पिन्ना को लगाना है। दोबारा से पिन्ना को लगाने के लिए वो एक टेक्निक बताते हैं, हम कहते हैं माइक्रोवास्कुलर टेक्निक। ये हमारे पास पता है क्या टेक्निक है। माइक्रोवास्कुलर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो दोनों की आपस में जोड़ते हैं। ब्लड वेसल मतलब डोनर की और रिसिपिएंट की। यहाँ पे डोनर और रिसिपिएंट तो नहीं होगा, वही जो हमारे पास पिन्ना जिसकी एवल्जन हो गई और बिल्कुल उतर गया, उसको ही हमने दोबारा से अटैच करवाना है। तो जो दोनों की ब्लड वेसल्स हैं जो, और ये वास्कुलर जो टेक्निक होती है, एज इट्स नेम शोज माइक्रो, तो ये हमारे पास 1 to 2 मिलीमीटर ब्लड वेसल्स के जो होती है हमारे पास, उनके अंदर ये टेक्निक हो रही थी और अंडर माइक्रोस्कोप हम इसको करवाते हैं। ठीक है, हमने उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं पिन्ना की, ऑरिकल की, वो हमने अटैच कर देनी है। जो हमारे पास ईयर का जो पार्ट अटैच हो गया हेड के साथ लगा रह गया, उसके साथ हमने जो दोनों को अटैच करवा कर ये हमने टेक्निक के थ्रू जो है वो अटैच कर देना होता है वहाँ पर। और ये हमने ज़रूर देखना, इसमें ख्याल रखना होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी नेक्रोसिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो अलाइव ही होनी चाहिए। अदर टेक्निक्स हमारे पास क्या है, वर्जन पिन्ना सेगमेंट, रिमूव द कार्टिलेज, इम्प्लांट टू दी, ये हमारे पास वही हो गया। दोबारा से हमने लेटर रिकन्स्ट्रक्शन करवा देनी है। इसमें मोस्टली कहता है कि हमने जो है दोबारा से उसको अटैच करवाना है। बिल्कुल उतर गया तो रिकन्स्ट्रक्शन दोबारा करवानी है, किससे, माइक्रोवास्कुलर टेक्निक से, जो कि बता दी कौन सी टेक्निक है। अब फ्रॉस्ट बाइट क्या, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से अगर वहाँ पर हो जाए इंजरी हो जाए, हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। ठीक है, और वो हमारे पास वेरियस बिटवीन, अब अच्छा इंजरी होगी क्या क्या हो सकता है पेशेंट को, वहाँ पे एरिदीमा हो सकता है, एडीमा, बुले फॉर्मेशन हो सकती है, नेक्रोसिस स्किन की, सबकुटेनियस टिश्यू की, या फिर कंप्लीट नेक्रोसिस हो सकती है। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या, हमने ये सब कंडीशंस को प्रिवेंट करवाना है। सबसे पहले तो हमने क्या करवाना है, सिल्वर नाइट्रेट हम देंगे सोक्ड, जो 0. जो सोक होते हैं फॉर सुपरफिशियल इन्फेक्शंस, मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट एंटीसेप्टिक है, तो हमें पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाने के लिए ये दे देना है। दूसरी एंटीबायोटिक्स भी दे देनी है, एनाल्जेसिक कि उसको पेन ना हो। ठीक है, उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ बुले रप्चर, यहाँ पे हमने कहा कि ऊपर जो बुले बन जाते हैं तो वो रप्चर ना हो, जिसकी वजह से हमने उसकी प्रोटेक्शन करवानी है। एंटीबायोटिक्स दे देनी है। सर्जिकल डिब्राइडमेंट हमने करवानी होती है। शुड वेट सेवरल मंथ एज द ट्रू डिमार्केशन बिटवीन द डेड एंड द लिविंग टिश्यू। जब हमारे पास डेड और लिविंग टिश्यू प्रॉपर डिमार्केशन हो जाए तब हमने सर्जिकल डिब्राइडमेंट, मतलब सर्जरी करके वहाँ पे जो भी डेब्रिस वगैरह थी उसको हमने रिमूव करवा दिए। ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। ये भी हम ऑरिकल्स की देख रहे थे, पहले हमने ट्रॉमा देखा, नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, और अब इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हमारे पास पहला आता है एरिसिप्लस। अच्छा, एरिसिप्लस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से होती है। इन्फ्लेमेटरी शो ही कर रहा है कि इन्फेक्शन हुई है, एज अ रिजल्ट वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वहाँ पे। तो हमारे पास बीटा हेमोलिटिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई है ये वो करवाते हैं हम। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा, पायरोजन हमारे पास जो है, अगर उसकी इन्फेक्शन हो जाए ईयर के पिन्ना के अंदर, जैसा कि हाँ ईयर के पिन्ना के अंदर हमारे पास जो उसकी इन्फेक्शन हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट एरिसिप्लस हो जाएगा। पेशेंट जो है उसकी स्किन ऑफ ईयर या फेस हमारे पास इन्वॉल्व हो सकती है। क्या क्या पेशेंट शो करता है, जब भी इन्फेक्शन हमें पता है वहाँ पे पेन जरूर होती है। अच्छा, बाकी वह हॉट, रेडनेस, टेंडर, एक वर्ड यहाँ पे शो करवाता है इंड्यूरेशन, मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्ड और स्टिफ होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि दी एडिंग मार्जिन ऑफ इन्फेक्शन आर वेल डिमार्केटेड, मतलब जो मार्जिन है उसके इन्फेक्शन वाले वो वेल डिमार्केटेड। ट्रीटमेंट हमने क्या करवाना है, यूजली पेंसिलिन, और पेंसिलिन में हमारे पास कौन सा होता है, एमोक्सिसिलिन, वो देनी होती है, प्लस विद क्लेवलोनिक एसिड की, अगर हमारे पास पे जो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है तो। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेलुलाइटिस। जैसे वो हमने कहा था स्टेफ ऑरिस, स्टेप्टोकोकस पायरोजन बैक्टीरिया की वजह से सेलुलाइटिस हमारे पास जो होता है वो स्टेफलोकोकस ऑरिस, स्टेफ ऑरिस की वजह से होता है। ये हमारे पास क्या इन्फेक्शन है, सबकुटेनियस टिश्यूज़ की। अच्छा, अब इसकी हमारे पास जो है ना कॉम्प्लिकेटेड बाय, अब देखें हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आ जाती है। ये किस चीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ओटाइटिस एक्सटर्ना हुआ पेशेंट को। अभी हम नेक्स्ट जब एक्सटर्नल जो एडिटरी कैनाल है उसकी इन्फेक्शन सारी पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रॉपरली पढ़ेंगे कि ओटाइटिस एक्सटर्ना है वो, या आपने कोई मेस्टराइड की सर्जरी की, वहाँ पर हमने उसको प्रॉपर एसेप्टिक मेज के थ्रू नहीं किया, या ओटाइटिस एक्सटर्ना आपने उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन करवा दी, विच कैन लीड टू सेलुलाइटिस। मतलब ये इसकी सब कॉजेज हो सकती हैं। ये ओटाइटिस एक्सटर्ना हुआ, मेस्टराइड का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, प्रॉपरली ट्रीट नहीं हमने किया, प्रॉपरली एसेप्टिक मेजर्स नहीं रखी, एज अ रिजल्ट स्टेफ ऑरिस बैक्टीरिया वहाँ पर आ गया, इन्फेक्शन करवा दी, इसकी वजह से सेलुलाइटिस हो गया। अच्छा, उसने कहा अनलाइक पेरिकॉन्ड्राइटिस इट लैक इंड्यूरेशन। पेरिकॉन्ड्राइटिस हम अभी पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा कि एरिसिप्लस के अंदर इंड्यूरेशन होती थी, यहाँ पे भी पेन, टेंडरनेस वगैरह होगी, लेकिन वो जो हार्ड स्टिफनेस हमने कहा था ना वो नहीं होगा यहाँ पे, और इसको भी हमने ट्रीट करना है एंटीबायोटिक्स के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्राइटिस। पेरिकॉन्ड्राइटिस हमारे पास क्या, जैसे हमने पहले पढ़ा कि ऑरिकल हेमाटोमा का, लेस्ट्रेशन वगैरह के, इन सब का ना हमारे पास एक ही आता था, जैसे हम कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन वो क्या है, पेरिकॉन्ड्राइटिस है। पेरिकॉन्ड्राइटिस अब हमारे पास क्या है, जैसे मैंने बताया
ये है हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम जो कवरिंग है कार्टिलेज के ऊपर, ठीक है, मेम्ब्रेन या हम कवरिंग कह सकते हैं। और ये हमारे पास आ गई नीचे कार्टिलेज। अब इनके दरमियान में जो स्पेस थी जहाँ पे हम पहले थे ब्लड की अकोमुलेशन हो गई, अब वहाँ पे मतलब कोई भी इशू हुआ है, कुछ भी हुआ है, वहाँ पे अब पस आ गई है, ठीक है, बैक्टीरिया सुपरसीडेंट इन्फेक्शन आई और अब पस आ चुकी है वहाँ पे। इसको हम यहाँ पे कहेंगे अकोमुलेशन ऑफ द पस, ठीक है, बिटवीन द कार्टिलेज एंड पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान में, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्राइटिस। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, रिजल्ट फ्रॉम सेकेंडरी इन्फेक्शन टू लेसरेशन, जैसे मैंने पहले बताया, हीमाटोमा से, कोई सर्जिकल इंसिजन दी, वो प्रॉपर एसेप्टिक मेजर्स आपने नहीं रखे हैं, एंटीबायोटिक्स पेशेंट को नहीं कहा है कि वो प्रॉपर यूज़ करें, या पेशेंट ने खुद ही नहीं यूज़ किए जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया आ गया, तो हमारे पास पेरिकॉन्ड्राइटिस हो सकता है। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना था पेशेंट को, फ्रंकल्स, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, फ्रंकल्स हमारे पास हो गए पेशेंट के अंदर। फ्रंकल्स हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एडुटरी कैनाल का जो कार्टिलेजियस पार्ट है, जहाँ पे हमारे पास हेयर है, हेयर फॉलिकल्स है, ये भी हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, उन ये हेयर फॉलिकल्स जो है उनके अंदर बॉयल हो जाना, वहाँ पर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंकल्स ऑफ द मीटस के अंदर। या अच्छा, अब बैक्टीरिया हमारे पास इन्वॉल्व कौन सा है, जैसे मैंने पहले बताया था, एरिसिप्लस के अंदर कौन सा बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन, सेलुलाइटिस के अंदर स्टेफ ऑरिस था, यहाँ पे हमारे पास सूडोमोनास या मिक्स्ड फ्लोरा आ सकता है, आदि कॉमन पैथोजन, मोस्टली कौन सा, सूडोमोनास बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। कोई भी इनमें से कंडीशन आई, हमने उसको प्रॉपरली ना, या अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया, या फिर हमने उसको जो है वो प्रॉपरली उसकी केयर नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास ये सुपरसीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, विच कैन लीड टू पेरिकॉन्ड्राइटिस। अच्छा, अब सिम्टम्स क्या है, बहुत ज़्यादा रेड, बताया ना कि कभी कोई इन्फेक्शन होगी तो वो जगह रेड हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, यहाँ पे जैसे इंड्यूरेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ऑब्सेस बनने लग पड़ेगी कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान। जब ऑब्सेस बन जाएगा, हमने पहले बताया कि कार्टिलेज वैसे वास्कुलर है, ब्लड वो कहाँ से ले रही है, अपनी पेरिकॉन्ड्रियम से ले रही है ब्लड। तो एज अ रिजल्ट अगर यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में इन्फेक्शन हो गई है, हमने इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया, वो ज़्यादा देर रह गई और अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस बन गई है, प्रॉपर नेक्रोसिस हो गई है, तो वहाँ पे हमारी नेक्रोसिस हो गई। जब नेक्रोसिस हो गई तो एज अ रिजल्ट ब्लड सप्लाई तो खुद ही खत्म हो गई। उन दोनों के दरमियान देखे ना कि ये हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम है और ये कार्टिलेज है, पेरिकॉन्ड्रियम और कार्टिलेज के दरमियान में कनेक्शन ही खत्म हो गया, जहाँ से हमारे पास ब्लड सप्लाई वहाँ पे हो रही थी, ब्लड जा रहा था, उसको न्यूट्रिशन स्पेशली मिल रही थी। ब्लड सप्लाई भी नहीं हम कहेंगे प्रॉपर, उसके कार्टिलेज की तो ब्लड सप्लाई नहीं है, प्रॉपरली न्यूट्रिशन जो हमें मिल रही थी पेरिकॉन्ड्रियम से कार्टिलेज को, वो मिलना खत्म हो जाएगी, क्योंकि दरमियान में सारी पस ने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करवाए। तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। उससे कह के बिकॉज ये देखें, उससे कह पेरिकॉन्ड्रियम अब्सेस, उसके बाद में फॉर्म बिटवीन द कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान विद अ नेक्रोसिस ऑफ कार्टिलेज। क्या होगा, कार्टिलेज की नेक्रोसिस हो जाएगी, एज द कार्टिलेज सर्वाइव ओनली ऑन द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द पेरिकॉन्ड्रियम। अपनी तो है नहीं, तो वो तो पेरिकॉन्ड्रियम से ब्लड सप्लाई ले रही थी, तो अगर वहाँ पे अब्सेस बन गई, पस बन गई, तो उसके अंदर तो हमारे पास नेक्रोसिस हो गई। अब ट्रीटमेंट हमने क्या करवाना है, अगर हमें पहले पता है कि यूजली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हम एंटीबायोटिक्स देंगे सबसे पहले पेशेंट को, उसके अलावा लोकल एप्लीकेशन के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, उसके अलावा क्या एल्यूमिनियम एसीटेट दे सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं, ये भी हमारे पास जो होते हैं वो एंटीसेप्टिक्स होते हैं। उसके अलावा अगर ऑब्सेस बन गए तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऑब्सेस को ड्रेन करते हैं हम, इंसाइज करके वहाँ से हमने ड्रेनेज करवा दी। उसके अलावा हम क्या करवाएं, कल्चर सेंसिटिविटी करवा देंगे, जो पस हमारे पास ऑब्टेन होगी, ताकि हम देख सकें कि बैक्टीरिया कौन सा है। वैसे तो हमारे पास यही है, लेकिन और भी देख सकें, ताकि उस हाथ से प्रॉपर जो एंटीबायोटिक्स है वो हम दे दें। और हम लोग क्या करवाते हैं, अच्छा एनसीएन हमने करवा दी, और उसके बाद हमने क्या करवाना है कि एक एनसीएन देके ड्रेनेज करवा दें, एनसीएन देके जो भी सारा डीवाइटलाइज कार्टिलेज का पार्ट था वो रिमूव करवा देना। डीवाइटलाइज पार्ट कौन सा है, जिसकी नेक्रोसिस हो गया, वो खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसको रिमूव करवा दिया। उसके अलावा फिर हमारे पास क्या है कि सम प्रेफर टू द प्लेस ऑफ कैथीटर इन द ऑब्सेस एंड एडमिनिस्टर अ कॉन्टिन्यूअस ड्रिप ऑफ एंटीबायोटिक्स है, सिलेक्टेड बाय कल्चर एंड सेंसिटिविटी फॉर 7 to 10 days। हमने वहाँ पे प्रॉपर एक कैथीटर रख देना है, ठीक है, ऑब्सेस के अंदर, और वहाँ से हमने जो एंटीबायोटिक्स देनी है, ताकि प्रॉपर एंटीबायोटिक उस हिस्से तक जाएँ और वहाँ से प्रॉपर हमारे पास जो बैक्टीरिया को खत्म करे, और ये अप टू 7 to 10 days तक आपने करना होता है।